द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में खेला होने के बाद अब बारी बिहार की है। अब बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के सियासी गलियारों से। खबर ऐसी है कि सुनकर बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आरजेडी के नेता हैं मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने दावा किया, एक बड़ा दावा किया है कि कई जेडीयू के नेता आरजेडी के संपर्क में हैं। यानी जिस जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी सत्ता में साझेदार है, उस सहयोगी दल के नेता आरजेडी में जाने की प्लानिंग किए बैठे हैं। यकीन ना हो तो एक खबर पढ़िए। लिखा है कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में भी बड़ा खेला होने वाला है। उन्होंने दावा किया था कि जेडीयू के कई असंतुष्ट विधायक उनके संपर्क में हैं और वो पार्टी से नाखुश हैं। इधर आरजेडी नेता, ये बड़ा खुलासा आरजेडी नेता ने किया, तो उधर जेडीयू के अपने ही साफ साफ इशारा कर चुके हैं बगावत का। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ममता को बधाई देकर इस हवा को और ज्यादा गर्म कर दिया। कुशवाहा ने सिर्फ बधाई ही नहीं दी थी, बल्कि टीएमसी के जमकर कसीदे भी पड़े थे। क्या कहा था उन्होंने, आइए आपको इस खबर में हम पढ़कर बताते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा था कि भारी चक्रव्यूह को तोड़कर पश्चिम बंगाल में फिर से शानदार जीत के लिए ममता जी को बहुत बहुत बधाई। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने ममता की तारीफ में कसीदे गढ़े, तो उधर बीजेपी को जाहिर है इस बात की मिर्च लगी। इस पर पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में आज जो भी लोग चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की गई थी। लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं। ऐसे बयानों के कारण ही आज पश्चिम बंगाल अशांत हुआ। इस तरह का उन्होंने पलटवार किया। तो खिटपिट आप साफ महसूस कर सकते हैं। साफ है कि इन्हीं सब खिटपिट से आजिज होकर अब कई जेडीयू के नेताओं के आरजेडी में जाने की अटकलबाजियां जोरों पर हैं। दरअसल बिहार सरकार बनने के बाद से लगातार बीजेपी की राज्य इकाई से जुड़े नेता ये कहते रहे हैं, ये बताते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चलाने में मनमानी करते हैं। खुद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने ये स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार पर बीजेपी के एजेंडे की छाप नहीं दिख पा रही। वैसे उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले भी कई बार बागी तेवर दिखा चुके हैं। ये खबर पढ़िए। लिखा है, बिहार में आमने सामने क्यों हैं संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल और जेडीयू के संसदीय दल के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मर्ज कर दिया जेडीयू में। दरअसल नीतीश सरकार को वीकेंड लॉकडाउन का सुझाव देने के बाद जब नाइट कर्फ्यू राज्य में लगा, तो संजय जायसवाल ने इसके खिलाफ बयान दिया। तब उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें राजनीति नहीं करने की सलाह दी थी। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने कुशवाहा पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। मीडिया के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की आंत में गांठ तक बता दिया गया था। ये यहां तक स्थिति हो गई। फिर ललन सिंह और संजय झा जैसे दिग्गजों को कुशवाहा के समर्थन में उतरना पड़ा था। इससे पहले संजय जायसवाल ने राज्य की अपनी ही एनडीए सरकार पर निशाना साधा था। उन नेताओं को भी आड़े हाथों लिया जो लॉकडाउन लगाने के मसले पर उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। जी हाँ, बुधवार को एक फेसबुक पोस्ट लिखा संजय जायसवाल ने। आइए दिखाते हैं आपको। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, मेरा नाम लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नेताओं से भी उम्मीद है कि अब उन्हें ज़मीनी हकीकत समझ में आ रही होगी। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे किसी का नाम नहीं लिया, उपेंद्र कुशवाहा का सीधे सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना किस तरफ था यह हमें अच्छे से पता है। वैसे बंगाल में बीजेपी की हार का साइड इफेक्ट तो नतीजे आने के बाद से ही दिखना शुरू हो गया था। आज तक की यह खबर पड़ी है। लिखा है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार का बिहार में साइड इफेक्ट, शुरू हुई सियासत। इसमें इस खबर में बताया गया है कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, बल्कि बिहार एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है। उसने भी तीखा हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि ममता बनर्जी ने साबित किया कि आज भी बंगालियों के दिल में उनका जादू चलता है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से कहीं ना कहीं चूक हुई। अगर हम शब्दों का अनैतिक इस्तेमाल करते हैं तो जनता को भी ठेस पहुंचती है और वो अपना बदला वोटों से लेती है। तो साफ इशारा समझ रहे हैं आप, दीदी ओ दीदी की तरफ। बंगाली अस्मिता की रक्षा ममता बनर्जी कर पाएंगी, ये उन्होंने लिखा।
वहीं इस पर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अजवार शमशी ने कहा था कि राजनीति में जीत और हार होती रहती है, लेकिन किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा है। तो वो इस तरीके से डिफेंड कर रहे थे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है बीजेपी और जेडीयू के बीच में ये बंगाल चुनाव के बाद बढ़ चला है। तो विपक्ष तो एकजुट हुआ ही है, लेकिन बागी भी अब मुखर होकर सामने आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और दूसरे सहयोगी नेताओं के साथ साथ जब आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी के बयान सामने आए, जिस तरीके से उन्होंने बताया, तो कुल मिलाकर इन बयानों को हम समझें तो आगामी कुछ महीनों में बिहार की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और बड़ा उलटफेर होने की संभावना इसलिए भी प्रबल है या जोरदार है क्योंकि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में लालू यादव की एंट्री हो गई। बीते दिनों लालू यादव को रांची जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। लालू जोड़ तोड़ की राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी उन्हें अच्छे से आती है। संभावना है कि इसके बाद बिहार में राजनीति के कुछ नए समीकरण बनेंगे। दोस्तों, आप एबीपी न्यूज़ की इस खबर को पढ़िए। लिखा है, जेल से बाहर आते ही राजनीति में एक्टिव हुए लालू यादव, आरजेडी विधायकों के साथ करेंगे वर्चुअल मीटिंग। जी हाँ, पार्टी ने दरअसल अपने एक आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पहल और सलाह पर लालू प्रसाद जल्द ही अपने विधायकों से वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। पार्टी की तरफ से जल्द ही तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो साफ है, उधर बंगाल के नतीजे आए नहीं कि इधर बिहार में राजनीतिक तौर पर उठापटक शुरू हो गई, राजनीतिक अस्थिरता दिखाई देने लगी। खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू के भीतर जिस तरीके से रसाकशी चल रही है या कहीं गुत्थम गुत्थी चल रही है, एक दूसरे पर व्यक्तिगत तौर पर हमला किया जा रहा है। और यहाँ तक कि बिहार में सरकार में साझेदार पार्टियों के जो नेता हैं वो केंद्रीय नेतृत्व पर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, उस पर भी हमलावर हो रहे हैं। मसलन जीतन राम मांझी के जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनका हमने आपको बताया किस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की हार बताया। कहा कि व्यक्तिगत तौर पर जो बयानबाजियां की गई, मर्यादा से बाहर जाकर जो बातें की गई, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि बिहार में आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर और बड़े फेरबदल की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही हो सकता है कि यहाँ पर सरकार गिर जाए वक्त से पहले। और जो हालात बन रहे हैं दोस्तों, वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो जोड़ तोड़ की राजनीति करने में अब तक माहिर रही, जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाने की एक्सपर्टीज़ उसको है, वो कहीं ना कहीं अब उस पर उल्टी पड़ती नज़र आ रही। क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद लोगों के हौसले, जो ख़ास तौर पर गैर भाजपा जो दल हैं, उनके जो हौसले हैं वो बड़े हैं। और वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसका खेमा अब धीरे धीरे खाली हो रहा है। और सिर्फ बीजेपी बिहार में ही ऐसी परिस्थिति में नहीं आ रही दोस्तों, बंगाल में अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि कैसे बंगाल से भी खबर आ रही है कि बंगाल में बीजेपी के जो लोग हैं, जो खास तौर पर टीएमसी से आए थे, और बीजेपी के जो अपने पुराने लोग हैं, वो भी, उनका भी मोहभंग हो रहा है बीजेपी से, और वो भी पार्टी छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दल में प्रवास करने पर विचार कर रहे हैं। और ये भीतर खाने की खबरें कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से हैं। और आने वाले दिनों में इस पर आप देखिएगा कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा। और जब होगा तो द लाइव टीवी आपको उस डेवलपमेंट के बारे में भी बताएगा कि किस दिशा में अब जो है ये राजनीति आगे बढ़ रही है। दोस्तों, आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।